कोई चीज दे दो। तोरिया में कैसे कोई रंगदार रुमाल है किसी के पास, कलर वाला रुमाल दे दे, दे दे, ये मुझे दे दे। अब देखें जी, मैयत को आपने, इतने बंदे ज्यादा होंगे उतने सारी बातें राज फाश होने का खतरा होता है। अब आपने मैयत के कपड़ों को उतारना है। अगर तो मैंने वो पहले बात बताई है, अगर मैयत के आज़ा टेढ़े हैं, मैयत के आज़ा टेढ़े हैं, पांव टेढ़ा है, जिस्म टेढ़ा है, तो फिर तो किसी सूरत में भी आप कपड़े सही मानों में उतार नहीं सकेंगे, और वैसे भी होता मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, मैयत के कपड़ों को आप कैंची से काट देंगे। मसलन यहां से आप बाजू को यहां से काटेंगे यहां तक, इसी तरह वहां से काटेंगे, और यहां से आप पकड़ेंगे जेब वाली साइड से, ये यहां तक आप काट देंगे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा आप ऊपर से उठा लेंगे, थोड़ा सा मैयत को पहलू चेंज करेंगे तो यहां से भी आप उठा लेंगे। समझ आई मेरी बात? तो यहां बाज लोग ना कैंची चलाते हुए भी बहुत तेजी दिखाते हैं। तो आपको मालूम है बाज डेड बॉडीज ऐसी होती हैं कि उनको थोड़ी सी भी नोक लगे ना तो उससे ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है, खून बहना शुरू हो जाता है। मैयत की सूरत हाल बहुत नाजुक होती है। तो कैंची को कभी भी गैर मोहतात तरीके से नहीं चलाना, जहां जरूरत है और संजीदा समझदार बंदा वो चलाए, वगरना इस हालत में मैयत का जिस्म से खून बहना शुरू हो जाए तो फिर रुकना बड़ा मुश्किल है, फिर वो कफन भी खराब होएगा। फिर अगर ऐसी सूरत हो जाए तो उसको हम कैसे रोकेंगे जी? बर्फ लेंगे, क्या करेंगे, फ्रिज से बर्फ लेंगे और उस जख्म के ऊपर रखेंगे तो वो जम जाएगा, जिससे ब्लीडिंग आना बंद हो जाएगी। तो इसलिए ये खतरनाक काम है, ये समझदार संजीदगी से और आराम से करना पड़ेगा। कपड़े जब आपने उतार लिए, इसके बाद ये मैयत के शर्मगाह के ऊपर आपने कपड़ा डाल दिया, कपड़ा यहां से नहीं हटना चाहिए। अब कपड़ा जब आपने हटा लिया तो यहां से जो गुस्ल दे रहे हैं वो यहां से इजार बंद खोलेंगे, इजार बंद खोल के तो यहां से एक बंदा ये इजार बंद को पकड़ेगा और दूसरा यहां से मैयत की इजार बंद को नीचे खींच लेगा, उसकी शलवार को नीचे खींच लेगा और नतीजतन शलवार नीचे आ जाएगी और पर्दा मैयत की शर्मगाह के ऊपर रहेगा। क्योंकि मैयत की शर्मगाह को इंसान किसी सूरत भी देख हराम है। बाज लोग क्या करते हैं, बाज कहते हैं कि बगलों के बाल, जेरे नाफ बाल, इसको काटेंगे तो ये मैयत इसकी मुकल्लफ नहीं है, इसको हम काट नहीं सकते, इससे शर्मगाह जाहिर होगी। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस तरह एक जिंदा इंसान की शर्मगाह को कोई दूसरा नहीं दे सकता, तो मुर्दा इंसान तो ज्यादा काबिल तकरीम होता है, तो उसकी भी शर्मगाह को हम देख। ये बार बार मैं अल्फाज इसलिए दोहरा रहा हूं कि इसमें लोग सुस्ती करते हैं। गुस्ल देते हुए जब आपने मैयत की करवट को बदलना है तो मैंने कहा ये लंबा होना चाहिए। जब आप मैयत की करवट को बदलेंगे तो यहां से भी मैयत की शर्मगाह जाहिर नहीं होनी चाहिए, लंबा होगा कपड़ा तो फिर जाकर के मैयत की शर्मगाह जो है वो ढकी और छुपी रहेगी। अब यहां तक काम हो गया। इसके बाद आपने पहला काम क्या करना है, कपड़े उसके उतर गए, पानी सारा हर चीज मौजूद है, यहां से एक जो आपके मुआवनत वाले बंदे हैं वो आपके साथ होंगे जी, कर सकते। यहां से मैयत को ऊपर उठाएंगे हल्का सा, बस यहां तक उठाएंगे। और चूंकि आपको पता है कि जब इंसान सो जाता है या इंसान फोत हो जाता है तो उसकी आज़ाद सारे ढीले हो जाते हैं, इसलिए बाद लोगों का पखाना पेशाब ये निकलता रहता है। तो अगर बंदा ये काम ना करे, गुस्ल दे दे, तो फिर क्या होगा, बाद में अगर पेशाब पखाना निकलता है तो दोबारा से बंदे को गुस्ल देना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में ये हमें हुक्म है कि मैयत को थोड़ा सा ऊपर बिठाएंगे ना, पेट पर प्रेशर आएगा तो आपने हल्का सा यहां पे दबाना है, कंट्रोल रखना भाई जी। यहां से थोड़ा सा आपने दबाना है, यहां से थोड़ा सा आपने दबाना है, तो इससे मैयत के पेट में अगर कोई फुजला हो तो वो बाहर निकल जाता है। तो मैंने पहले कहा कि मैयत की सरांदी क्या होगी, ऊपर होएगी। अब यहां पर अगर पेशाब पखाना निकलता है और आपने टूटी के साथ पाइप लगाया हुआ है तो यहीं पर आप प्रेशर के साथ पानी डालेंगे, यहां पर जो दूसरा बंदा मुआविन होगा यहां से पकड़ेंगे, यहां से पकड़ के कंधे से उसको थोड़ी सी आप करवट चेंज करेंगे और यहां पर पानी मारेंगे, यहां पर पानी मारेंगे, लिटाएंगे। वो ग्लव्स दें मुझे, शापर में पड़े। अब देखें, मैयत को जो गुस्ल जो कफन होता है ना, उसमें आपने देखा होगा जो दस्ताने होते हैं वो कपड़े के होते हैं। किसके होते हैं? कपड़े के होते हैं।
लेकिन वो कपड़े वाले जो दस्ताने हैं वो इतने कोई पेटेंट नहीं है, वो कोई मुनासिब नहीं है, क्योंकि पहले मैंने बताया जब एक इंसान की शर्मगाह के ऊपर सफेद कपड़ा डालें और ऊपर पानी डालें तो वो बिल्कुल नजर आ रहा होता है, इंसान की शर्मगाह जिस्म नजर आता है। इसी तरह जब इंसान कपड़े वाले ग्लव्स पहनता है तो वो गीले हो जाते हैं, तो फिर एक इंसान के जिस्म में और मैयत के जिस्म में कोई फर्क नहीं रहता, वो गलाजत और ये सारी चीजें इंसान के जिस्म में लगी रहती हैं। और कोशिश ये करें कि जो गुस्ल देने वाले हैं ना, वो मेडिकल स्टोर से ये ग्लव्स मिल जाते हैं, ये ले लें तो ये बहुत अच्छे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो इंसान को लग सकती है, तो इसे एहतियातन मैं ये बात कह रहा हूं। तो जब वो ग्लव्स होते हैं उससे पेशाब पखाना साफ करें तो बहुत सारे असरात ऐसे होते हैं कि मैयत का हाथ मैयत की शर्मगाह को, बंदे का हाथ मैयत की शर्मगाह को लगने के खतरात होते हैं और वो दुरुस्त नहीं है। जब ये ग्लव्स पहनेंगे तो इससे कोई मसला नहीं होगा। आपके पास डस्टबिन होना चाहिए, मैयत के जो कपड़े आपने काटे हैं उतारे हैं वो उसमें डाल दें, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, मैयत को एक बार पेट के ऊपर फोर्स करेंगे, लेकिन ये बात याद रखें, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैयत को वैसी तकलीफ होती है जैसे जिंदा को तकलीफ होती है। बाज लोग बेचारे फौतशुदा लोगों की हड्डियां तोड़ देते हैं, अगर बाजू टेढ़ा है ना उसको खींच के कड़क कड़क करके सीधा कर दें, हड्डियां तोड़ देते हैं, ये दुरुस्त नहीं। और बाज लोग ऐसे हैं कि हम एक बार रावलपिंडी में दरस वो क्या नाम है गुस्ल दे रहे थे, तो वो हार्ट का पेशेंट था, उसको हार्ट अटैक हुआ और उसका पेट भी फूला हुआ था। ये भी ज़हन में रहे कि जब कोई बंदा फौत होता है ना और वो बीमार है और आपको मालूम है इसका पेट बढ़ रहा है, तो आप पेट पर भी किसी चादर या रस्सी के साथ उसके पेट को बांध दें ताकि मजीद ना फूले, और जितना जल्दी हो सके उसका जनाजे का एहतमाम करें, क्योंकि ऐसी हालत में मुंह से खून आना और ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो मैंने उस बंदे को मना भी किया, मैंने कहा ये ब्लड पेशेंट है और क्या नाम है हार्ट पेशेंट है और इसका पेट का कोई मसला ज़्यादा ख़राब है और फूला हुआ भी है, इसको ज़्यादा आपने फोर्सफुली नहीं दबाना, पंच करोगे तो हो सकता है कोई मुंह के रास्ते से ब्लड आना शुरू हो जाए। उसने कहा नहीं मैंने आपको पहले बताया इस मौके पर जाहिल साहब से ज्यादा आगे होते हैं और वो धक्काशाही भी ज्यादा कर रहे होते हैं, और उसने ऐसे ही किया, उसने कहा मैं बड़े गुस्ल देते हैं, उसने इतना फोर्स किया यकीन करें गोश्त के टुकड़े उस बेचारे के मुंह से बाहर निकले। और मैंने कहा अब देख लो तुमने इसके साथ क्या जुल्म किया, क्या तुमने ज्यादती की है। तो इस तरह मैयत के साथ नहीं करना, सुकून के साथ एहतिमाम के साथ। आपके अब्बा जी हैं आखिरी आके, आपका भाई है आखिरी आके, और बिल्कुल ना कतराएं। सारी जिंदगी जिस बाप ने आपकी खिदमत की है उसका आखिरी बार आप स्तंजा नहीं कर सकते सही तरह से, ग्लव्स आपने पहने में, जिस तरह आप जिंदा हालत में अपनी शर्मगाह को साफ करते हैं, गुस्ल देने वाला उसके ऊपर जरूरी है कि मैयत की शर्मगाह को सही मानों में साफ करे। पेशाब पखाना खारिज हो गया, ग्लव्स आपने पहने में, आप सही मानों में ये चादर के अंदर, चादर को नहीं उठाना ना ऐसे देखना, चादर के अंदर हाथ डालेंगे, मैयत की शर्मगाह को आप सही मानों में साफ करेंगे, इसके पहलू को बदल के बैक साइड से भी सही तरह से साफ करेंगे। समझ आ गई। अगर औरत है और खवातीन उसको गुस्ल दे रही है तो उसकी बालियां और कांटे और ये सारी चीजों को उतार देंगे। अब इसके बाद क्या मरल है, पाइप आपके साथ है, पानी लगाएं प्रेशर से, फटे को भी साफ करें और जगह को भी नीचे से साफ करें। पाइप नहीं है तो फिर पानी के साथ सही तरह से प्रेशर से बहाव डालें। अब इसके बाद आपने ग्लव्स को उतार देना है जो आपने स्तंजे के लिए इस्तेमाल किए, इनको आपने फेंक देना है डस्टबिन के अंदर। इसके बाद अगर आपने दूसरे यूज करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब यहां तक मैयत के बारे में आपको समझ आ गई सारी। अब क्या करना है, अब मैयत को आपने सबसे पहले वुजू करवाना है। क्या करना है जी? वुजू करवाना है। अब वुजू का एहतमाम कैसे होगा, और एक बात जो मैं भूल गया, जिस तरह हम गुस्ल खाने में जाते हैं या वाशरूम में जाने से पहले दुआ पढ़ते हैं ना गुस्ल खाने के लिए, तो इसी तरह जब आप यहां पर गुस्ल देने के लिए आएंगे तो आप दुआ पढ़ के दाखिल होंगे, क्योंकि यहां पर मैयत जब बरहना हालत में होती है तो इंसान वहां पर कोई भी जिक्र अज़कार वाली या कोई दुआ भी इंसान नहीं पढ़ सकता। तो अब यहां पर जब आप मैयत को गुस्ल देने के लिए सबसे पहले वुजू का एहतमाम करेंगे, तो वुजू का एहतमाम करते हुए कहां से शुरू करेंगे जी? दाएं तरफ से। क्या करेंगे? दाएं तरफ से। मसलन ये हाथ है और लाइम किधर है, लोटा मग किधर है, इधर पड़ा हुआ ये। अब देखिए यहां पर आप पानी बहाएं। बाज लोग ना इसमें हिचकिचाहट महसूस करते हैं, हल्का हल्का बस ऐसे धो दिया। नहीं, मैंने फिर बता रहा हूं,
ये आपकी मैयत का आखिरी हक है। डिपेंड करता है कि कितने मुखलिस होकर के आप उसको अलविदा कर रहे हो। सही मानों में उंगलियां इसमें खिलाल करें, सही मानों में उंगलियों में खिलाल करें, अच्छी तरह धोएं। और इसके दो तरीके हैं, क्योंकि मैयत है और बार बार जाना इधर उधर मुश्किल भी होता है। दोनों तरीके उलमा ने बयान किए हैं। या तो आप ऐसा करें, ये हाथ धोएं, उधर जाके फिर दूसरा हाथ धोएं, या इधर ही खड़े होकर के ये हाथ धोएं। यहां पर ऐसा है कि दाएं तरफ वाले अज़ा पहले धो लें और बाएं तरफ जाकर के बाद में अज़ा धो लें। लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि तरतीब को ज़हन में रखें, पहले हाथ धोएं, दायां फिर बायां, उसके बाद क्या करते हैं, कुली करते हैं। अब देखो, हमने मैयत के पेट को किस लिए पुश किया था कि कोई फुजला वगैरह खारिज हो जाए, क्योंकि मैयत के अज़ा सारे ढीले होते हैं। अब अगर यहां से हम पानी डालेंगे, कुली करवाएंगे, तो ऐन मुमकिन है शर्मगाह के रास्ते पानी फिर खारिज होना शुरू हो जाए। तो हम क्या करेंगे, उसका तरीका एक तो यह है कि मैयत को लेटे लिटाए, आपने कुली नहीं करवानी। आप क्या करेंगे, इतनी सी काटन लेंगे, पानी में भिगोएंगे, मैयत का सार उठाएंगे और इसी तरह, ये आपे खोल दी भाई, आप ऐसे ही रखें, समझ आ गई, मुंह बंद करें। आप इसी तरह रोई रहेंगे, भगो के आप सही मानों में उसके कुली करवाएंगे। ये उसके ऊपर होंठों में, नीचे, ठीक है, दांतों को अच्छी तरह साफ करेंगे। एक बार होगी कुली, या आप डसमे में फेंक देंगे, कोई है शॉपर वगैरह। इसी तरह दूसरी बार भी आप ऐसे ही करेंगे। ये क्या है, मैयत की कुल्ली है, उसके मुंह में पानी नहीं डालेंगे। इसके बाद क्या करते हैं, कुल्ली के बाद वुजू के लिए नाक में पानी डालते हैं। अब नाक में भी पानी डालेंगे तो फिर भी पेट में आ जाएगा, तो हम नाक में भी रुई के साथ ही उसके नाक को साफ करेंगे। एक लेंगे रुई और दाएं तरफ अच्छी तरह सफाई करेंगे, फिर इसी तरह दूसरी लेंगे तो दाएं तरफ, फिर क्या करेंगे, दाएं तरफ। और कोशिश करें कि जब आप नाक में और मुंह की सफाई कर लेंगे 3-3 बार, तो कोशिश करें कि रुई लेकर के उसके मुंह के आगे ऐसे रख दें। समझ आ गई, क्योंकि बाज दफा चेहरा धोते हुए भी पानी अंदर चला जाता है। नाक में भी इसी तरह 2 रुइयां डाल दें। अब इसके बाद साथ नीचे रख दिया। अब कुल्ली और नाक में पानी डालने के बाद क्या करते हैं चेहरा धोते हैं। अब यहां पर अगर हम चेहरे पर पानी डालेंगे तो क्या होएगा, मुंह के रास्ते नाक के जरिए चला जाएगा। क्या करेंगे, सर को फिर उठाएंगे, एक भाई सर को उठाएगा, दूसरा पानी डालेगा। आप यहां उसके मुंह पर पानी डालेंगे और साथ ही अच्छी तरह उसकी सफाई करेंगे। और उसकी दाढ़ी है तो अच्छी तरह उसका खिलाल करेंगे, अच्छी तरह उसका खिलाल करेंगे। चेहरा धोया, उसके बाद दायां बाजू आ गया कोनियों तक, फिर इसी तरह वो छोड़ दो, इसी तरह गुस्सा नहीं करती मैयत, फिर इसी तरह उसके बाएं बाजू को धो देंगे। इसके बाद क्या करते हैं, सार का मसा करते हैं। तो सार का मसा भी एक सार उठाएगा, दूसरा उसके सार का मसा अच्छी तरह कर देगा, सर उठा, फिर उसके कानों में अच्छी तरह खिलाल कर देगा अंदर से और बाहर से। फिर क्या होगा जी, इसके बाद क्या करते हैं, पांव धोते हैं ना। तो पांव जब धोने आपने, तो फिर भी जैसे हमने हाथ धोए ना, हाथों की उंगलियों का खिलाल किया है, इसी तरह मैयत की उंगलियों का आप अच्छी तरह खिलाल करेंगे। आपको मालूम है कि वुजू के फराइज में उंगलियों का खिलाल करना भी है, तो उंगलियों का खिलाल हमने करना है। पांव को धोएंगे यहां तक अच्छी तरह, फिर दाएं के बाद बाएं पांव को धोएंगे, तो हमारा वुजू मैयत का क्या है। अब वुजू के बाद क्या करना है जी, हाँ जी, वुजू के बाद क्या होता है, गुस्ल होता है। तो वुजू जब मुकम्मल हो गया तो सबसे पहले हमने गुस्ल का आगाज करना है। अब गुस्ल मुझे ये बताओ कि कितनी बार देते हैं, कम से कम 3 बार, 5 बार, 7 बार, जितना आपको मतलूब है उतनी बार आप गुस्ल दे सकते हैं, उतनी बार आप गुस्ल। अब गुस्ल के लिए जब आप पानी इस्तेमाल करेंगे तो उसमें क्या चीज मिली होगी, बेरी के पत्ते। क्या होगा, अब बेरी के पत्ते, बाद लोग ये गलती करते हैं कि बेरी के पत्ते उठाते हैं और पानी बॉयल करते हैं और पत्ते उसी में रहते हैं। तो ये जब गुस्ल देते हैं तो पत्ते ऊपर गिर रहे होते हैं, फिर बंदा उठा रहा होता है, तो ये मुश्किल होती है। तो इसका क्या तरीका है कि बेरी के पत्ते लें और उन पत्तों को कूट लें और उनको एक थोड़े से पानी में
बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद उनको अच्छी तरह किसी पोनी के साथ पुन लें और उसी पानी को फिर दूसरे बाल्टी वाले पानी में डाल लें। तो उसी के साथ आप मैयत के गुस्ल को अंजाम पाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? अब मैयत के गुस्ल का एहतमाम हो रहा है बेरी के पानी के साथ, बेरी के पत्तों के पानी के साथ। अब मैयत का जो आखिरी गुस्ल होगा, अगर हमने 3 गुस्ल देने हैं तो जो आखिरी गुस्ल होगा उसमें आपने काफूर खुशबू डालनी है। क्या डालनी? ये सुन्नत है, ये फर्ज है। अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, लेकिन मिल जाती है, हमारे यहां वाफर मौजूद है। तो जब आखिरी गुस्ल देंगे, नबी अलैहिस्सलाम की बेटी का गुस्ल हो रहा था तो आपने फरमाया कि आखिरी गुस्ल में आपने काफूर खुशबू डालनी है। तो ये सुन्नत है। काफूर खुशबू मिलती है, उसको आप कूट लें, ठीक है, उसको ग्राइंड कर लें तो वो पाउडर का बन जाता है। तो आप पानी में डालें, मिल जाती है, मिक्स हो जाती है, उस पानी के साथ खुशबू होती है तो वो मैयत के जिस्म पर फैल जाती है। अब गुस्ल का जब हम आगाज करेंगे तो सबसे पहले सर से करेंगे, सबसे पहले सर से करेंगे। रुई यहां पर है, नाक में है, आप सबसे पहले पानी बहाएंगे सर के ऊपर अच्छी तरह। साबुन शैम्पू आपके पास मौजूद है, आप मैयत के सर पर अच्छी तरह पानी बहाएंगे, उसकी दाढ़ी अच्छी तरह साफ करेंगे, धोएंगे, साथ साबुन लेंगे, सर पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, अच्छी तरह सफाई करनी है। दाढ़ी है, अच्छी तरह साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं, ये गर्दन उसमें शामिल है। अच्छी तरह मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आखिरी हक है, कितने इखलास से, कितने मुखलिस होकर के आप उसका आखिरी जो अलविदा कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं। तो इसमें कोई कमी कोताही नहीं होनी चाहिए। कान है, कानों में अच्छी तरह साबुन लगा लें, उसको अच्छी तरह साफ कर लें, फिर उसके बाद दोबारा पानी बहाएं, सर को अच्छी तरह, चेहरे को, गर्दन को अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद सर रखा। अब मैयत का दायां हिस्सा जो है, मैयत का दायां हिस्सा, इसको आप पहले साफ करेंगे, दाएं हिस्से को पहले साफ करेंगे। अगर पाइप हो तो इस पर्दे में ज्यादा आसानी होती है कि उस पाइप प्रेशर के साथ बंदा पानी डालता है तो आगे तक चला जाता है। अब मैयत के जिस्म को बार बार चेंज करना, बदलना तो ये मुश्किल होता है। तो इसका आसान तरीका गुस्ल का ये है कि मैयत का ऊपर वाला हिस्सा, दाएं तरफ वाला, ये पहले धो लेंगे। यहां पर पानी डाला, अब यहां से चादर उठाई, प्रेशर से पानी मग से डाल दिया, यहां से उठाया तो यहां से जोर से डाल दिया पानी दाएं टांग पर, फिर इसी तरह ये सारा। अब एक बार जिस्म ऊपर से गीला हो गया, साबुन ले, साबुन लगाया दाएं तरफ, यहां से लगाया, यहां से लगाया, उसकी बगल अच्छी तरह, ये ऊपर वाली सारी टांग अच्छी तरह, पांव सबको साबुन के साथ अच्छी तरह आपने साबुन लगाया। उसके बाद फिर पानी बहाएं, उसके बाद पानी बहाएं, अच्छी तरह उसको साफ कर दें। फिर उसके बाद एक बंदा जो मुआवन है वो उधर खड़ा होएगा, खड़े हो जाए। अब चादर आपको मैं बता रहा हूं कि इस तरफ, दोनों तरफ वाफर होनी चाहिए कि मैयत का पहलू बदले तो उसकी शर्मगाह बरहना ना हो। अब यहां से बाजू से और कंधे से पकड़ेंगे, यहां से और यहां से पकड़े, मैयत एक तरफ करेंगे और ये चादर आपने रखनी है। अब मैयत की दाएं तरफ वाली बैक साइड, उस पर पानी बहाएं और साबुन लगाएं, पानी बहाएं और साबुन लगाएं, अच्छी तरह उसको मलें, साफ करें और फिर दूसरा पानी उसमें बहा दें। ये मैयत की दाएं तरफ क्या है, साफ हो गई। इसी तरह आप मैयत की फिर बाएं तरफ आएंगे। नबी अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है, आप जब गुस्ल करते थे तो दाएं हिस्से पर पहले पानी डालते थे और फिर बाएं हिस्से पर। अब इसकी बाएं साइड जो फ्रंट वाली है, ऊपर वाली, इस पर पानी डालें, बगल में डालें, बाजू पे डालें, सारे जिस्म पर डालें, अच्छी तरह प्रेशर से डालें, साबुन लगाएं, ऊपर वाला हिस्सा धोएं, फिर एक इधर आ जाए, यहां से पकड़े मैयत को, उसकी करवट चेंज करें, इधर पानी डालें, साबुन लगाएं, अच्छी तरह बैक साइड भी धो दें, साफ कर दें। ये मैयत का एक बार गुस्ल हो गया। 2 बार ऐसा करेंगे। तीसरी बार जब आपने गुस्ल करना है तो आप उस बाल्टी में क्या कर दें, काफूर, 2 से 3 बाल्टियां रख लें, एक बाल्टी आप रख लें, उसमें काफूर डाल दें पहले से, ताकि आपको पता हो ये काफूर वाली है और ये आखिर में हमने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि हर बार आप साबुन लगाएं, एक बार साबुन लगा दिया, दूसरी बार पानी डालें अच्छी तरह, बैक पे, फ्रंट पे, बैक पे, दायां बायां ख्याल रखें। फिर तीसरी बार काफूर वाली आ गई तो उसको भी अच्छी तरह आप धो दें। ये मैयत का एक बार क्या हो गया जी, 3 बार सॉरी गुस्ल हो गया, 3 बार मैयत का गुस्ल। और 4 पे पड़ी हुई से मैयत को हमने उठाना है, मैयत को यहां से हमने उठाना है।
अब उठा के हमने उसको चारपाई पर रखना है। अब बाज लोग गलती ये करते हैं कि जल्दी में यहां से उठाया मैयत को, उठा के चारपाई पर रखा, ओ हमने तो कफन नीचे बिछाया ही कोई नहीं है, हमने तो कफन बिछाया ही कोई नहीं है। तो आपने फटे से मैयत को उठाने से पहले जो चारपाई आपने कब्रिस्तान लेकर जानी है वही रखनी है आपने। बार बार मैयत को उठाना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा वो चारपाई रखें जो आपने जनाजे के लिए कब्रिस्तान लेकर के जानी है, वो रखें और सबसे पहले उस पर जो कफन है वो बिछाएं। वो क्या है? कफन बिछाएं। और कफन से पहले भी बाज लोग कफन बिछा लेते हैं, जब मैयत को रखते हैं कहते हैं वो हमने तो नीचे वो रस्सियां रखी नहीं है, कातरें जिसको आप कहते हैं, वो तो हमने रखी नहीं। तो आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले कातरें रखेंगे जो कपड़े की बनी हुई होती हैं, कफन में शामिल होती हैं। जो 3 चौड़ी पट्टियां होती हैं वो एक यहां कंधे पे रखेंगे, नीचे कफन के नीचे 3 चादरों से पहले, एक यहां पर रखेंगे कमर पर, एक यहां घुटनों पे रखेंगे, और जो 2 हैं वो एक पांव के उस तरफ और एक पांव के इस तरफ, ये आप रखेंगे। ये गुस्ल का मसला आपको समझ आ गया? क्लियर है? सवाल जो भी होगा इंशाल्लाह हम आखिर में ले लेंगे। इसी चारपाई को फिर यूज करें। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये करना है कि सबसे पहले कफन को सही मानों में आप अच्छी तरह बिछा लें, अच्छी तरह आप बिछा लें। कफन को आपने बिछा लिया, यहां से जब आपने मैयत को उठाना है तो मसलन एक चादर, यहां पे वो रुमाल आया था, मफलर किधर है ये? अब आपने, बाज लोग ऐसे होते हैं मैयत का जिस्म बड़ा नाजुक होता है, मैं पहले बता रहा कि बहुत सारी गलतियों की वजह से जिस्म में ब्लीडिंग आना शुरू हो जाती है। बाज लोग क्या करते हैं? बाज लोग करते हैं ये यहां पर कपड़ा डालते वक्त ये करते हैं, कपड़े पता है ज्यादातर खुरदरे होते हैं, चादरें सख्त होती हैं, जिस्म नरम होता है, तो ये यहां से ना बड़ी मुश्किल से चादर डालते हैं और कहते हैं उधर से हाथ डाल के ना खींच लो, और जब वो खींचते हैं तो जिस्म से खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये गलती नहीं करनी। मैयत के नीचे चादर डालने का आसान तरीका ये है, आप यहां से मैयत को वैसे ही पलटाएं, यहां से एक तरफ ऐसे पलटाया आपने यहां से, अब देखिए चादर मैंने यहां से रख दी है, अब लिटाएं दोबारा। अब मैं यहां से उठाऊंगा और चादर उधर आ चुकी है, लेकिन आपने ये डबल कर लेनी है ना, ताकि उठाएंगे तो उस तरफ चली जाए, खींची ना जाए चादर। तो जब चादर यहां से रख लेंगे, एक बंदा आएगा वो यहां से उठाएगा, 2 बंदे यहां पे आ जाएंगे, एक बंदा पांव वाली साइड पे आ जाएगा। लेकिन ये जो पर्दे वाला है ये कपड़ा आपने नहीं उठाना, ये आपने नहीं उठाना। चारपाई आई नहीं अभी तक? यहां से उठाएंगे, कफन ऑलरेडी तैयार है, मौजूद है, बिछा हुआ है, आप आराम से। लेकिन इससे पहले आप याद रखें, चूंकि मैयत का जिस्म थोड़ा सा गीला होता है पानी की वजह से, टावल ले लें एक ताजा नया, टावल के साथ जिस्म को अच्छी तरह खुश्क कर लें, टावल के साथ जिस्म को अच्छी तरह खुश्क कर लें, बैक से, फ्रंट से, पांव, ताकि कफन गीला ना हो। समझ आ गए? तो जब आप मैयत को उठा के रखेंगे तो उसके लिए आसानी हो। कोशिश करें कि ये जो चादरें हैं ना कलर वाली हों और 2 से 3 हों, क्योंकि ये अगर एक रखेंगे तो जब उठा के कफन पे रखेंगे तो ये फुल गीली होएगी, इससे कफन गीला हो जाता है, इससे कफन है। तो ये 2 हों, जब आप गुस्ल मुकम्मल दे लें तो आप, किधर गया वो मफरल? अब ये चादर है तो ये भी आपने उठा लेनी है, क्योंकि ये गीली है। तो आप ऐसा करेंगे कि ये चादर ऐसे डालेंगे ऊपर, और एक इस चादर को पकड़े रखेगा यहां से, और दूसरा इस चादर को खींच लेगा। समझ आ गई? लेकिन इसका एहतमाम आपने अच्छी तरह से करना है। ये बड़ी चादर होगी इसी तरह, ये गीली है, इसको साइड पे रख देंगे, ये खुश्क होएगी, आप इसको ऊपर रख देंगे, ताकि जब आप कफन की बारी ऊपर रखेंगे मैयत को तो कफन गीला ना हो। मैयत को आपने उसके सर पर तेल लगाना है, कंघी करनी है, खुशबू लगानी है, वो आप लगा सकते हैं। अच्छी तरह उसकी सफाई कर लें, कंघी कर लें, करीम लगा लें, ठीक है, खुशबू लगानी है वो लगा लें। अगर मर्द है तो उसके बालों को वैसे ही छोड़ा जाएगा कंघी करके। अगर खातून है उसको गुस्ल देने के बाद उसके जो बाल हैं उसको खुला नहीं छोड़ा जाएगा, उसकी 3 गुत्ते 3 चुटियां बनाई जाएंगी और कमर में डाल दी जाएंगी। बाज ऐसे करते हैं कि वो 3 चुटियां बना के या 2 बना के सीने पर रख देते हैं, वो नहीं दुरुस्त, बल्कि कमर में ही उसको रखा जाएगा
3 गुत्तें 3 चुटियां करके उसको कमर वाली साइड पर, खवातीन इन बातों पे तवज्जो दें, तो वो बैक वाली साइड पर, कमर वाली साइड पर रखी जाएंगी। अब इसके बाद जो कफन है, कफन के बारे में ख्याल रखें कि कफन मैयत के कद से बड़ा हो, 1 फुट उसके सर से भी ऊपर हो और 1 फीट उसके पांव से भी आगे हो, ताकि जब मैयत के पांव को या उसके, नमाज हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है, तो उसके सर को भी सही तरह कवर किया जा सके और उसके पांव को भी सही तरह कवर किया जाए। अब देखिए, हम कफन बिछाना है हमने, ये सबसे बड़ी है, इसको दरमियान में रखेंगे, ये सबसे पहले आपने कफन से पहले। इसके बाद एक ये है, ये आप कंधों वाली साइड पर रखेंगे। एक है, ये टोटल 5 होती हैं, ये आप घुटनों से थोड़ा सा पहले रखेंगे। एक आप पांव से उस तरफ रखेंगे और एक आप सर से इस तरफ रखेंगे, जो कफन से ऊपर। इसके बाद कफन लाएंगे ये, हाँ जी जी बिल्कुल। अब ये हमारे यहां क्या होता है, नबी अलैहिस्सलाम को 3 यमनी धारीदार चादरों में आपको कफन दिया गया, उसमें कोई अमामा नहीं था, उसमें कोई कमीज नहीं थी, नबी अलैहिस्सलाम को सिंपल 3 चादरों में कफन दिया गया। हमारे यहाँ क्या होता है, बाज अमामे रख देते हैं, बाज शादी के कपड़ों में ही दफन कर देते हैं। हाँ, एहराम वाले के बारे में हदीस है कि अगर मुहर्रिम एहराम की हालत में हाजी या उम्रा करने वाला फौत हो जाता है तो उसको उसी हालत में दफन कर दें, ये कोई मतलब कि कोई गलत बात नहीं है। क्यों? हदीस में है कि वो क़यामत वाले दिन इसी हालत में तलबिया कहता हुआ उठेगा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो यहां पर 3 चादरें हैं सिंपल। हमारे यहां ऐसा होता है कि 2 चादरें बनाई जाती हैं और फिर तीसरी चादर कमीज की सूरत में यहां से काट के, आधी ऊपर होती है आधी नीचे, तो कमीज बनाना दुरुस्त नहीं है। असल मसला है कि सिलाई उसमें नहीं होनी चाहिए, तो सिलाई नहीं होती लेकिन कमीज का एक हिस्सा बना दिया जाता है, तो ये दुरुस्त नहीं है। 3 बड़ी चादरें एक साइज की आप ले लें। अब देखें, पहली चादर बिछाएं जी ऊपर, अब देखें ये बड़ी चादरें हैं, चौड़ी भी हैं। अब देखें, एक चादर हमने बिछा दी, इसके बाद ये दूसरी चादर है जी, इसको बिछाएं। सही रिवायात में खवातीन हो या मर्द हो, जो सुन्नत से साबित है वो 3 ही बड़ी चादरें हैं। 3 बड़ी चादरों के साथ मैयत को, मर्द हो या औरत हो, उसको कफन दिया जाएगा। बाज़ रिवायात में सलफ से हमें मिलता है कि खवातीन के लिए 5 चादरें होती हैं, उसमें एक सीना बांध होता है और एक स्कार्फ टाइप होता है, तो ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर 3 हों तो सही हदीस में साबित है, इससे औरत मैयत हो या मर्द मैयत हो, आसानी के साथ उसके जिस्म को कवर किया जा सकता है। अब देखें, ये 3 चादरें हैं, तीनों बड़ी हैं, लगाएंगे। अब ये कफन देखें तैयार है बिल्कुल। अब यहां से मैयत को जब आप उठाएंगे, आए जी, वो इसको कैसे उठाएंगे? वो चादर ऊपर दे दें, नहीं नहीं, चादर ऊपर दे दें जी, हाँ जी। एक, हाँ, उठाने का तरीका भी होना चाहिए ना, नहीं नहीं, उसको उठाना है, हाँ, जी ठीक है, ठीक, हाँ। अब देखें, आए जी, पकड़े पांव वाली साइड से इसको, आप इधर से पकड़े, देख रहे ना कुछ, चलो जी आगे आ जाए, उठाएं उठाएं उठाएं। 70 किलो वजन है। कितना आना? मेरा 70 किलो वजन है। आगे उठाएं जी, उठाएं, ऐसे। अब देखें, हाँ, निकालना है जैसे आपने रखा था वैसे ही निकालना। ये खींचेंगे तो फिर मैयत को हो सकता है उसके जिस्म से खून आना शुरू हो जाए, तो ये ऐन वक्त पर मुश्किल हो जाएगी। अब देखें, आपने अब उसको कफन देना है। आप कफन पहली चादर को उठाएंगे दाएं तरफ से, पहली चादर को दाएं तरफ से उठाएंगे, इसके पांव जोड़े, पांव पहले जोड़े, यहां से छोटी कातरें होती हैं मौजूद कफन में, उससे इन दोनों के अंगूठों को बांध दें, समझ आ गई? अब दाएं तरफ से उठाएंगे तो बाएं तरफ पहली चादर,
बाएं तरफ से उठाएंगे तो दाएं तरफ। समझ आ गई बात? ये एक चादर हो गई। अब यहां से क्या करेंगे, अगर औरत है तो इसी चादर को उठा के जो सार वाली साइड से आगे बढ़ी हुई है इसको उसका स्कार्फ बना देंगे, इसको उसका स्कार्फ बना देंगे। और ये अगर मर्द होगा तो ये इसी तरह रखेंगे ऊपर नीचे, और उसके बाद जाकर के हम निकाल लेंगे। ये मैं आपको बताता हूं। अभी दाएं तरफ बाएं तरफ, फिर आप जी सॉरी एक रहने एक चादर हमने डाल दी है ना कफन के ऊपर, रहने दे। ये देखिए, अब देखिए पहली चादर जब कफन की आप डाल देंगे ना तो मैयत की शर्मगाह पर आपने जो कपड़ा डाला हुआ है वो आपने निकालना है। वो कैसे निकालेंगे? एक चादर आपने डाल दी है, यहां से आप खींच लेंगे, यहां से आप खींच लेंगे, लेकिन ऊपर चादर कफन की पहले एक डाल देंगे, इसको उठा के भी आप फेंक देंगे। अब ये एक चादर हमने डाल दी, इसके बाद दूसरी चादर उठाएं दाएं से बाएं तरफ और बाएं से दाएं तरफ, फिर तीसरी चादर उठाएं दाएं से बाएं और बाएं से दाएं तरफ। अब यहां से आप इन चादरों को तरतीब लगा लें और मैयत का जो चेहरा है वो आप यहां से देख सकते हैं। यहां से चादरों को ऐसे करेंगे तो आराम के साथ ये आपको यहां से नजर आ जाएगा। अब देखें, यहां से आपने कफन के नीचे ये जो कपड़े की बनी हुई आपने रखी हुई है रस्सी टाइप, आप इसको बांध देंगे और इसको गिरा ऐसी लगाएंगे कि कब्र में रख के आप इसको खोल सके, नाला गिरा जिसको आप कह सकते हैं। ये इसी तरह यहां पर है, ये छोटी है जरा, इसको भी बांधेंगे। अब देखें, सर के ऊपर जो बड़ा हुआ कपड़ा है इसको आप पकड़ के यहां से बांध देंगे। ये देखें, यहां से बांध देंगे। अब यहां से उठाना आसान हो जाएगा ना। अगर ये कपड़ा बड़ा हुआ नहीं है तो आप मैयत को कैसे उठाएंगे? तो इसलिए सर और पांव दोनों की तरफ कपड़ा बड़ा होना जरूरी है। वहां से भी बांध देंगे। यहां से आपको नजर आ रहा है चेहरा, अगर इसको आपने ढकना हो, ढांपना हो तो आप वैसे ही इसको ऐसे कर देंगे। यहां तक बात समझ आ गई है? हमने लास्ट वर्कशॉप करवाई तो हम इसके बाद वाली स्लाइड वगैरह शुरू कर दी और हम मैयत को कफन से बाहर निकालना भूल गए, और जब हमने वर्कशॉप खत्म की तो ये पसीने से भरा हुआ था गर्मियों में। अच्छा, तो यहां तक बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद लोग क्या गलती करते हैं? इसके बाद लोग गलती ये करते हैं कि कलमा तैयबा, आयतल कुर्सी और कुल शरीफ से लिखी हुई चादरें मैयत के ऊपर गिरा देंगे, मैयत के ऊपर रख देंगे। आप में से कोई जिंदा इंसान कपड़े से लाए और उसके ऊपर कुल शरीफ लिखे और बाजार में जाए तो वापस आते हुए उसका चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। लोग मारेंगे कि तूने कुरान को मजाक बनाया हुआ जिस्म के ऊपर लिखने के लिए आया था। तो फिर मैयत के वक्त हम ऐसा क्यों करते हैं भाई? फिर ऐसा हम क्यों करते हैं? कोई अहदनामा शरीफ लिख देता है, कोई कुल शरीफ साथ रख देता है, कोई 5 पारा साथ रख देता है, कोई यासीन उसके सराहने रख देता है। तो ये सब की सब बिदआत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी चीज साबित नहीं।